हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन मेकर में। आज हम करें क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स लेक्चर 7। लेक्चर 7 के मेन कंटेंट्स रहेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, अनपैकिंग ऑफ स्ट्रिंग। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में मे बी लेटर्स, नंबर और स्पेशल सिंबल, एनीथिंग हो सकता है। इनक्लोज इन सिंगल कोड और डबल कोड। डबल कोड में या सिंगल कोड में होगा, वो अपने आप में एक स्ट्रिंग कहलाएगा। स्ट्रिंग का कोई भी इंडिविजुअल कैरेक्टर, एन इंडिविजुअल कैरेक्टर इज स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस। हम किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग में यूजिंग सबस्क्रिप्ट, उसका सबस्क्रिप्ट नंबर लेके या इंडेक्स नंबर लेके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। द इंडेक्स नंबर शुड बी ऑलवेज इन इंटीजर में होना चाहिए। इंडेक्सिंग नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों टाइप के हो सकते हैं। पॉजिटिव नंबर जो इंडेक्स का होता है उसको कहते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और जो ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो, जीरो से होगा पॉजिटिव नंबर इंडेक्सिंग स्टार्टिंग। और नेगेटिव नंबर होगा इंडेक्सिंग का, उसको कहा जाता है बैकवर्ड इंडेक्सिंग, और ये ऑलवेज स्टार्ट विद -1। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है आपके पास, स्टार्टिंग ऑलवेज जीरो इंडेक्स से हो रही है, जीरो इंडेक्स है। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग यहाँ पर -1 से हो रही है, ये बैक साइड से स्टार्ट होती है, ये आपका -1 है। हमने एक स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग में वैल्यू दी है इंडियन, तो आई का हमारे पास इंडेक्सिंग नंबर होगा 0, एन का इंडेक्सिंग नंबर होगा 1, डी का इंडेक्सिंग नंबर होगा 2, और फिर से आई का 3, ए का 4 और एन का 5। 0 to 5 टोटल 6 आपका साइज बन जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी 0 to 5, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में सेम -1 से लेके -6 तक आपकी इंडेक्सिंग रहेगी। ये कहलाएगी आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग, जो बैक साइड से शुरू होगी -1 से और n नंबर तक जाएगी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्टिंग ऑलवेज 0 से होती है और n-1 तक आपकी वैल्यू जाती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, ये कहलाती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। तो ये था स्ट्रिंग का एग्जांपल और इंडेक्सिंग नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में फर्स्ट हमारे पास आता है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मींस ज्वाइन टू स्ट्रिंग। किसी भी मोर देन वन स्ट्रिंग को ज्वाइन करेंगे हम तो उसमें कहलाएंगे कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के लिए हम प्लस साइन का यूज करेंगे, और प्लस सिंबल अपने आप में यहाँ पर एडिशन नहीं करके टू स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल है यहाँ पर स्ट्रिंग 1 हमने लिया है, कंप्यूटर वैल्यू होल्ड कराई है या वैल्यू रेफर कराई है, साइन करा दी है str1 को कंप्यूटर, str2 को वैल्यू साइन करा दी है साइंस, और जब हमने str3 किया है str1 प्लस str2 दोनों की जो वैल्यू है वो क्या हो गई str1 प्लस str2। तो ये प्लस जो साइन है ये अपने आप में कॉन्कैटिनेशन का सिंबल है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। यहाँ पर ये एडिशन है करके दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा, मर्ज करेगा। तो प्रिंट हमने str3 किया है, str3 में जैसे ही कंप्यूटर और साइंस दोनों को मर्ज हो गया, आंसर आ जाए आपके पास कंप्यूटर साइंस। ये ऑपरेटर कहलाएगा आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर इन स्ट्रिंग। नेक्स्ट होता है रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन मींस रिपीटिंग नंबर ऑफ टाइम्स टू द गिवन स्ट्रिंग, या रिप्लिकेशन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम स्ट्रिंग। क्या करेगा रिप्लिकेशन? जो स्ट्रिंग आपने गिवन की है, डिफाइन किया, उसकी मल्टीपल कॉपी जनरेट कर देगा। तो या उसको सिंपल लैंग्वेज में कहें, रिपीट द नंबर ऑफ कॉपी ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल मिली है str4 स्ट्रिंग 4 वैल्यू असाइन की थी यहाँ पर cs, तो जैसे हमने प्रिंट str एस्टेरिक साइन इसके लिए यूज होगा यहाँ पर, ये आपका साइन है रिप्लिकेशन का। ऑपरेटर रिप्लिकेशन ऑपरेटर यहाँ न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई नहीं होगा, रिप्लिकेशन ऑपरेटर कहलाएगा स्ट्रिंग के इनसाइड। str आपने स्ट्रिंग लिया यहाँ पर एक, ये स्ट्रिंग 4 है, बाय मिस्टेक प्रिंटिंग में हो गई। स्ट्रिंग 4 into 5 दैट मीन्स cs जो हमारी वैल्यू थी str4 में, इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 टाइम कॉपी कर दिया cs। तो ये आपका रिप्लिकेशन ऑपरेटर कहलाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ टाइम चाहे आप इसको रिपीट कर सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
तो ये था आपका रिप्लिकेशन ऑपरेटर इन स्ट्रिंग। नेक्स्ट होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारे टू टाइप्स के ऑपरेटर हैं, इन और नॉट इन, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक गिवन कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट इन मेन स्ट्रिंग और नॉट। तो इनका काम क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर का चेक करते हैं जो भी हमने सब स्ट्रिंग दी है या कैरेक्टर दिया है कोई भी, वो आपका पार्ट है या नहीं, किसका, गिवन स्ट्रिंग का या मेन स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं। तो यही चेकआउट करते हैं, इन और नॉट इन। इन इफ ए कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग, यदि हमारी सब स्ट्रिंग या कोई भी कैरेक्टर जो हमने डिक्लेयर किया है या डिफाइन किया है या असाइन किया वैल्यू, वो आपका गिवन स्ट्रिंग में, मेन स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है, तो आंसर आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर आपका फॉल्स आएगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है str1 इक्वल टू पाइथन। str1 में जो वैल्यू होल्ड हुई है ये पाइथन को यहाँ पर होल्ड करा है, ये एक हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। और प्रिंट p इन str1, दैट मीन्स p अपने आप में एक करेक्टर है, सिंगल करेक्टर। इन str1, इन आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है ये, और ये स्ट्रिंग 1 का मेंबर है या इन केस उसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो आंसर ट्रू आएगा। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट इंडेक्स नंबर 0 पर भी आपका p है, इसलिए ट्रू हो जाएगी वैल्यू, तो आंसर में आपका ट्रू आएगा, क्योंकि p है जो कैरेक्टर ये एग्जिस्ट करता है पाइथन के अंदर 0 इंडेक्स पर, तो यहाँ पर आंसर ट्रू होगा। नॉट इन, इफ ए कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग, यदि नॉट एग्जिस्ट नहीं करता तो आंसर ट्रू देगा, दैट मीन्स ऊपर जो इन का उसका अपोजिट है, आंसर देगा ट्रू, अदरवाइज आंसर देगा फॉल्स। यदि एग्जिस्ट करेगा तो नॉट इन ऑपरेटर आंसर फॉल्स देगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नॉट इन ऑपरेटर आंसर ट्रू देगा। str1 एग्जांपल है सेम पाइथन। प्रिंट p इन str, तो यहाँ पर p इन था तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट इन, कौन सा लग जाएगा, नॉट इन, नॉट लगेगा यहाँ पर, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पर नॉट इन ऑपरेटर हमारा है, नॉट इन रहेगा। p नॉट इन str1, जैसे ही नॉट इन करेंगे तो नॉट इन का मीन्स क्या है, p str1 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जबकि रियल में तो पाइथन में p एग्जिस्ट कर रहा है 0 इंडेक्स नंबर पोजीशन पर। तो ये 0 इंडेक्स नंबर पोजीशन है, ये आपकी क्या कहलाएगी, एग्जिस्ट करती है, बट यहाँ पर दिया नॉट इन तो रिवर्स है, तो आंसर आपका फॉल्स में आएगा। ये होता है आपका नॉट इन ऑपरेटर, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। टू टाइप के होते हैं, इन और नॉट इन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग। ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग मींस एक्सेस ऑल एलिमेंट वन बाय वन फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। तो किसी भी गिवन स्ट्रिंग में 1 बाय 1 हम ऑल एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सेस करेंगे, तो वो अपने आप में एक्सेसिंग ऑफ स्ट्रिंग, ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग कहलाएगा। इंडेक्सिंग ऑलवेज 0 स्टार्ट होती है स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट, और ये इंडेक्स नंबर इंटीजर होना चाहिए। एग्जांपल लिया हमने str1 वेलकम इंडिया, ये एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पर असाइन कराई है str1 को, वेलकम इन इंडिया। काउंट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, लेन। लेन एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। str1 में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके लेन उसका नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेगा, और वो होल्ड करा दे किसको, काउंट को, वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। यहाँ पर लेन की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 जो वैल्यू है वो काउंट को होल्ड हो जाएगी, दैट मीन्स काउंट की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास असाइन होगी 60, क्योंकि ब्लैंक स्पेस की वैल्यू भी काउंट की जाएगी, मेमोरी कवर करती है। तो स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर टोटल एलिमेंट 16 आ जाएंगे काउंट हो गए, तो यहाँ पर काउंट को इनिशियलाइज कर दिया हमने 16 फॉर आई इन रेंज। रेंज फंक्शन का यूज किया यहाँ पर, काउंट को एज ए पैरामीटर पास किया किसमें, रेंज फंक्शन में, दैट मीन्स यहाँ पर 16 है। अब हमारा लूप कहाँ से चलेगा, आई की बाय डिफॉल्ट होगी 0 वैल्यू, आई की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 होगी इनिशियल, और कहाँ तक चलेगी, 16 - 1 15 तक चलेगा। प्रिंट str i,
stri मीन्स आई की लेगा इंडेक्सिंग नंबर 1 बाई 1, तो फर्स्ट इंडेक्सिंग है 0, 0 पे आपका आंसर आएगा w, फिर आएगा e, फिर l, तो 1 बाई 1 करके ऑल एलिमेंट द वेलकम इन इंडिया के एक एक करेक्टर 1 बाई 1 आ जाएंगे। जब 1 बाई 1 ऑल इंडेक्सिंग की वैल्यू एक्सेस करेंगे वो कहलाएगा आपका ट्रैवर्सिंग ऑफ ए स्ट्रिंग। ये था एग्जांपल ऑफ ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइस मीन्स आप जानते हो, स्लाइस मीन्स पार्ट ऑफ द होल। जैसे बच्चे बर्थडे पर या कभी पार्टी करते हैं तो उस केस में कहते हैं पिज्जा का मुझे 1 स्लाइस दिए, दैट मीन्स उसका 1 पार्ट, होल का जितना भी है उसका 1 पार्ट वो आपका एक स्लाइस कहलाएगा। सेम एग्जांपल यहाँ पर है स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? एक्सट्रैक्टेड सब स्ट्रिंग, दैट मीन्स सब स्ट्रिंग उसका एक सब पार्ट निकाला जाएगा। कहाँ से? मेन स्ट्रिंग से, वो कहलाएगा स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। Slicing is used to retrieve a subset of the value in slicing of substring using slicing operator with 3 indexes in square bracket। जो उसको हम एक्सेस करने के लिए जो मेथड अप्लाएंगे, जो स्लाइसिंग करने जो मेथड लगाएंगे, तो उसमें कोलन के थ्रू हम एक मेथड है हमारे पास, उस कोलन को 3 टाइम यूज करके हम उसको एक्सेस करते हैं। और आगे एग्जांपल है, एग्जांपल में नेक्स्ट ये है आपके पास एग्जांपल जिसमें हमें स्ट्रिंग को एक्सेस करने का, स्लाइसिंग करने का मेथड है। स्ट्रिंग नेम, कोई भी स्ट्रिंग नेम आपका होगा स्लाइसिंग के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है सब स्ट्रिंग को। और स्टेप, स्टेप मीन्स जंप 1 का 1 बाई 1 का एक ईच करेक्टर लेना है या जंप करके 2 का जंप करना है 4 का। तो तीनों पोजीशन होती है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करनी है सब स्ट्रिंग की जो हमें एक्सेस करना है स्लाइस को, एंड कहाँ तक कवर करना है, टोटल या कंप्लीट करना है, और स्टेप कितना नंबर ऑफ स्पेस देना, पर करेक्टर का देना, 2 करेक्टर का देना, 5 करेक्टर, वो आप पर डिपेंड करेगा एज पर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर हमने किया स्टार्ट, वेयर द स्लाइसिंग स्टार्ट, एंड स्लाइसिंग स्टॉप, स्लाइसिंग किस पॉइंट पे जाके स्टॉप करनी है। स्टेप विच डिटरमाइन द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बिटवीन ईच इंडेक्सिंग ऑफ द स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का जो इंडेक्सिंग है उसमें कितने का जंप करना है इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, वो कहलाएगा स्टेप। तो 3 पॉइंट नेसेसरी हमारे पास स्ट्रिंग के लिए स्लाइसिंग में। तो यहाँ पर एग्जांपल है str1। str1 हमने एक स्ट्रिंग अलॉट की है जिसको वैल्यू इनिशियलाइज किया है हेलो इंडियंस। str2 एक सेकंड स्ट्रिंग लिया है, str2 इक्वल टू str1। str1 की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और 12 नंबर, दैट मीन्स 12 नंबर तक जाना, तो इसका मीन्स है यहाँ n-1, 12 - 1 11 नंबर तक जाएगा, क्योंकि जो भी नंबर गिवन होता है उससे एक लेस देन तक वैल्यू जाएगी। और नेक्स्ट 1 मीन्स जंप जो करेंगे हम, स्टेप है जितने का इंडेक्सिंग में जंप लेना, 1 का जंप लेना है। तो प्रिंट जब str2 करेंगे तो 1 से शुरू हो गए, 1 पे क्या हमारे पास e हमारा जो पॉइंट है ये 1 नंबर इंडेक्स पर है, h 0 नंबर पर इंडेक्स पर था और e 1 नंबर इंडेक्स पर है। तो यहाँ e से लेकर 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ तक हमारी वैल्यू है जो एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि 12 - 1 11 तक जाएगा, क्योंकि रूल है n-1 का स्टॉप होने के लिए। तो एलो इंडियन, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर से, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में आपके पास n आ रहा है, तो यहाँ पर n भी लग जाएगा और इंडियन आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा इलो इंडियंस। तो h यहाँ पर कट हो जाएगा क्योंकि 0 इंडेक्स नहीं ले रहे हम, स्टार्टिंग 1 से कर रहे हैं, 12 तक चलाना है, तो 12 - 1 इंडेक्सिंग नंबर होगा, तो ये आपका 12 नंबर इंडेक्सिंग होगा। यहाँ पर काउंट कर सकते हो, तो 5 + 1 6 और इंडियंस INDIAN, ये 12 हो जाएगा। और 12 में यदि हम लेते हैं तो स्टार्टिंग 0 से हो रही है,
तो यहाँ पर एस पे 12 जाएगा, 12 माइनस 1 11 तक वैल्यू चलनी है एन तक, तो दैट मीन्स एलो इंडियंस या एन और साथ में अटैच हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका एलो इंडियंस वैल्यू आ जाएगी आपके पास आंसर में। नेक्स्ट हमने लिया एस टी आर 3 में हमने स्टार्टिंग किया 6 नंबर इंडेक्सिंग से और कहाँ जाना 13 माइनस 1 12 तक जाएगी वैल्यू स्टॉपिंग में, और जंप कितना है 2 का जंप है, तो ये आपका जंप कितने का होगा 2 स्टेप का होगा, जबकि ऊपर हमने 1 स्टेप का जंप किया था। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखो प्रिंट str3, जैसे स्ट्रिंग 3 को प्रिंट करेंगे तो सेम एग्जांपल लिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू देखिए 0 1 2 3 4 5 और 6 पे आ जाता है हमारे पास आई जैसे ही आएगा तो 6 नंबर पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग कितने से हो रही है 0 इंडेक्स से, 0 1 2 3 4 5 और 6 पे आ गया आई कैपिटल होगा 6 पर। नेक्स्ट होगा 6 के बाद 2 का जंप है आई डी 8 हो जाएगा, 10 और 12 एस, तो 13 है, 13 माइनस 1 12 तक चलेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका आई डी ए और एस, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर हमारा पोजीशन नंबर की वजह से चेंज हो जाएगा आपका, तो ये आपका आंसर आएगा आई डी ए एस। तो पोजीशन नंबर यदि हम यहाँ लेते हैं एच ई एल एल ओ 0 1 2 3 4 और ये ब्लैंक स्पेस होगा यहाँ, इसकी इंडेक्सिंग आएगी 5 और फिर आपके पास इंडिया आई एन डी आई ए एन और एस, ये आपके पास वैल्यू रहेगी 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये इंडेक्सिंग नंबर होगी। इस इंडेक्सिंग नंबर के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। हमने 6 पे लिया है, आई हो गया है, यहाँ पर डी हो जाएगा 2 का जंप है, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर एस हो जाएगा। आइडियाज आपके पास आंसर में आएगा, ये आंसर आपका आई डी ए एस, ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट, इसका जो कोड होगा 6 13 और 2, यहाँ पर भी इंडेक्सिंग नंबर की वजह से एक एन लगा था क्योंकि इंडेक्सिंग नंबर 0 पे होने से आगे शिफ्ट हो गई थी, तो ये आपके दोनों में आंसर में डिफरेंट रहेगा। जैसे हम इसको स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग निकालेंगे वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कैसे उसको एक्सेस करना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अनपैकिंग अ स्ट्रिंग। अनपैकिंग स्ट्रिंग मींस स्ट्रिंग कैन बी अनपैक्ड इनटू इंडिविजुअल कैरेक्टर्स या एलिमेंट्स में उसको हम अनपैक कर सकते हैं, दैट मींस उसको डिवाइड कर सकते हैं। These character can be assigned to individual variables, और वो कैरेक्टर्स है सिंगल वेरिएबल्स को इंडिविजुअल वेरिएबल को असाइन किए जा सकते हैं जैसे लिस्ट में या टपल में, तो ये आपका कहलाएगा अनपैकिंग। दैट मीन किसी स्ट्रिंग को जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है उसको सिंगल में डिवाइड करना आपका अनपैकिंग कहलाएगा। एग्जांपल है हमारे पास, हमने एग्जांपल लिया str1 स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, वैल्यू असाइन किया डेली ABCDE, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मल्टीपल असाइनमेंट है यहाँ पर str1, दैट मीन्स str1 में हमारे पास 5 कैरेक्टर है और 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ईच कैरेक्टर ईच वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। लिस्ट वन में लिया हमने लिस्ट str1 है, ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू थी लिस्ट 1 के अंदर एज ए पैरामीटर हमने पास किया और वो होगी लिस्ट के अंदर पास किया और लिस्ट 1 को असाइन होगी। यहाँ पर टपल 1 लिया नेक्स्ट, और टपल के अंदर एज ए पैरामीटर हमने स्ट्रिंग को पास किया है, तो ये स्ट्रिंग 1 की वैल्यू टपल 1 के इनसाइड एज ए पैरामीटर पास करके टपल 1 वेरिएबल को असाइन हो गई है। जैसे हम प्रिंट करेंगे str1, तो str1 जब प्रिंट होगा सिंपल जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी तो आपका आंसर डेली मिलेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर ABCD में हमने वैल्यू असाइन करी थी, सेपरेट मल्टीपल असाइनमेंट किया था यहाँ पर,
ये वैल्यू आपको सेपरेट मिलेगी यहाँ पर डी ई एल एच और आई। तो जैसे आपने वैल्यू असाइन किया उसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमने टपल 1 को किया है, टपल 1 की वैल्यू होगी यहाँ पर, तो ये भी आपको सेपरेट मिलेगी क्योंकि हमने जो यहाँ असाइन की थी मल्टीपल वेरिएबल को, और मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू होगी थी असाइन यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हमने उसको लिस्ट के अंदर असाइन करके लिस्ट वेरिएबल को असाइन किया, फिर टपल के अंदर एज पैरामीटर पास करके टपल को असाइन किया। तो जैसे हम प्रिंट कराएंगे तो सेपरेट वैल्यू आपको मिल जाएगी दोनों के अंदर। और यहाँ पर आप टपल 1 लिया है दोनों में से एक में आपको कहीं भी हमने मान लो यहाँ पर इसको लिस्ट 1 करना है, तो क्योंकि यहाँ पर लिस्ट 1 हो जाएगा, यहाँ पर टपल 1 हो जाएगा, तो दोनों की जो वैल्यू आएगी आपको सेपरेट आएगी। तो ये सेपरेट वैल्यू अपने आप में अनपैकिंग ऑफ स्ट्रिंग कहलाती है। जब हम एक ग्रुप ऑफ वैल्यू को सिंगल कैरेक्टर में डिवाइड करके प्रिंट करते हैं, असाइन कर देते हैं, तो वो आपकी अनपैकिंग ऑफ स्ट्रिंग कहलाएगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।